नमस्कार, दैनिक शिफ्ट का बहुत बहुत स्वागत। समय में शेर कश्मीर भवन में है, जहां पर आज उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं और इनके पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही साथ समर्थकों द्वारा यहां पर खुशी मनाई जा रही है। इस समय के जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला शेर कश्मीर भवन पहुंच चुके, उसके बाद जनता को मुखातिब किया, अपने कार्यकर्ताओं को, वर्किंग कमेटी मेंबर्स को यहाँ पर मुखातिब किया। और इस समय आप देख रहे हैं दृश्य जो दैनिक शिफ्ट के माध्यम से शेर कश्मीर भवन के काफी तादाद में उनके समर्थक, उनकी पार्टी के वर्कर यहाँ पर एकत्रित हुए थे। अब इस समय के दृश्य है कि यहाँ से लोग निकलते हुए और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर जब भी उमर अब्दुल्ला या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शेर कश्मीर भवन जम्मू में आते हैं तो इसी तरह से उनके समर्थक, उनके पार्टी के कार्यकर्ता खुशी मनाते हैं, आपको नजर आते हैं। और देखिए यहाँ पर जो इस समय हम मंच सजा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पार्टी के दिग्गज नेता और उमर अब्दुल्ला साथ में बैठे, हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य इस समय बता रहे हैं। मैंने वहाँ से वॉकआउट नहीं किया, मैंने मीटिंग बॉयकॉट नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा कि जब सीट शेयरिंग इस समय काफ़ी यहाँ पर आप देख रहे हैं जमावड़ा है, काफ़ी गैदरिंग है और जिसके चलते उमर अब्दुल्ला काफ़ी दूर इस समय नज़र आ रहे हैं, बात भी नहीं उनकी यहाँ तक पहुँच पा रही। अगर हमारा मकसद बीजेपी को हराना है तो हमें उन सीटों पर अलायंस करना है। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं शेर कश्मीर भवन के, जहाँ पर उमर अब्दुल्ला पहुँचे हैं। That it is on the basis of an ongoing investigation that he has made this claim. One, if it is an ongoing investigation, then I think it would have been appropriate for him to wait for the investigation to complete, because he has now preempted the findings सर एक पूछना आपको मेरे बीच क्वेश्चन पूछी जाएगी। पड़ोसी देश से बात होनी चाहिए, मगर जैसे मैंने कहा
कि बात करने के लिए माहौल बनना चाहिए। माहौल अभी है नहीं। हम हमेशा बातचीत के हक में रहे, आगे भी बातचीत के हक में रहेंगे। मुझे हमेशा अटल कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। वो मुल्क हमारा पड़ोसी रहेगा ही रहेगा, चाहे हम कुछ भी करें। उमरुद्दुल्ला कहते हुए कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये उमरुद्दुल्ला जी ने कहा कि जिस तरह से उमरुद्दुल्ला जी से सवाल किया गया, आपने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, पर अभी माहौल वैसा नहीं है कि बातचीत की जाए। डोमिनेट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। आपको क्या लगता है अगर जम्मू की जो अलग स्टेट की जो मांग होता है, जो जम्मू की रीजनल पार्टी मांग रही है, अगर ये बन जाती है तो कश्मीर को क्या नुकसान होगा और जम्मू को क्या नुकसान होगा? जो बंटवारा होना था जम्मू कश्मीर का वो हो गया। हम उस बंटवारे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। अब आप नए बंटवारे का यहाँ सिलसिला शुरू कर रहे हो। मैंने इस जवाब में Will your party support this bill in its present form? I've already answered it. Will you support? There are flaws in this bill. We would work to get those flaws corrected. After it is going to take itself a major flaw of the bill. I don't see how it will be possible for us to unilaterally announce support for a bill that we believe still has gaps in it. तो सर कश्मीरी पंडित को कब वापस बसाया जाएगा दोबारा? कश्मीरी पंडित हमेशा करता रहा है कश्मीर घाटी में। जब तक वो सेंसस वापस नहीं लाएंगे। इस समय जो दृश्य हम बता रहे हैं, उमर अब्दुल्ला बोल ज़रूर रहे हैं पर हम तक भी उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अब सुन पर फिर भी रहे हैं लोग। मैं बोल रहा हूँ साइड देखना वायर है तेरी मेरे इधर से लपेटी मत हिला अभी जी भी बैठा रहता उमर साहब उमर अब्दुल्ला साहब जाते हुए क्योंकि यहाँ काफी इधर आ जाओ साइड हो जाओ I can't do that. I have work क्या फायदा होया सुरिंदर सर भागते हुए, ये देखिए सुरिंदर चौधरी जी भागते हुए। सुरिंदर सर हम आपके पीछे हैं। सुरिंदर सर कैमरे के समय लाइव चल रहा है। बोलो नीचे प्रोग्राम में नीचे बैठ के क्या कहना चाहिए? आज जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब का जम्मू का दौरा था, अपनी पार्टी वर्कर थे, हमने यहाँ की जनता से उन्हें संबोधित किया, क्या लगता है? देखिए, मैं जहाँ तक ताल्लुक है, आज उमर साहब सिर्फ हमारा, मैं और सुरोत्रा साहब को यहाँ एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और मुझे सेंट्रल सेक्रेटरी बनाया गया है, जिम्मेदारी दी है। तो जो उन्होंने एक भरोसा, एक विश्वास हम दोनों पे डाला और मैं कोशिश करूंगा कि उनके विश्वास पे खरा उतरे, क्योंकि फारूक साहब, अली मोहम्मद सागर साहब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, इसलिए उनके जो भरोसा उन्होंने करके मुझे स्टेट सेक्रेटरी सेंट्रल बनाया है, हम कोशिश करेंगे पार्टी को ग्रास रूट पर लेवल को मजबूत करें और जो भी आगे इलेक्शन आ रहे हैं, चाहे वो म्यूनसिपलिटी के, चाहे पंचायती या BDC या DDC या जो इलेक्शन आए, कोशिश करेंगे कि वहाँ पार्टी को, बिल्कुल पार्टी तैयार है, बीजेपी तैयार नहीं है। जब उनसे सवाल किया
गया कि INDI, अभी सवाल क्योंकि हम दूर थे कि क्या भाजपा को हराने के लिए बनाएगी, तो आप क्या कहा था? उन्होंने जवाब क्या दिया? क्या किसी का? INDI जो गठन बनाया गया। हाँ, तो वो तो हम उसको हराने के लिए बनाया, और किस लिए? क्योंकि लोगों के रेजमेंट है पूरे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर में तो है ही है, लेकिन देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल है, तो उस माहौल को एनडीए अपना कैश करना चाहता है। और हम कोशिश है कि देखिए 2024 में अगर देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हुकूमत से बाहर निकालना पड़ेगा। बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कह रही है, बड़े कॉन्फिडेंटली कह रही है। भाजपा कभी कहेगी, देखिए वो आज वो कुर्सी के नशे पे हैं, उनको नीचे जमीनी सतह पे दिख नहीं रहा, जब वो नीचे उतरेंगे उनको दिखेगा कि किसानों की हालत क्या हुई है, मजदूरों की क्या है, मुलाजमों की क्या है, छोटे बिजनेसमैन की क्या है, ये सारे पर्दे उनके सामने खुलेंगे। एक बार इलेक्शन तो करवाएं। इस बार वोट की चोट होगी, इस बार वोट की चोट होगी। बिल्कुल, वोट, डेमोक्रेसी के अंदर वोट की चोट तो होती है। यहाँ कोई लाठियों से या गोलियों से तो फैसले नहीं होते हमेशा। चलिए ऋषिता जी, ऋषिता मैम भी हमारे साथ है। ऋषिता जी, लाइव चल रहा है, पहले इधर सवाल का जवाब दीजिए, बाद में हम पर्सनल बातें करेंगे। बोलो। जिस तरह से अभी उमर अब्दुल्ला यहाँ पर आए थे और सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा पूरी तरह से तैयारी है भाजपा को हराने की, क्या कहेंगे? देखो मेरी गल सुनो, असी तो तैयार बैठे थे किसी भी इलैक्शन होए असी तैयार बैठे थे, लेकिन वोट तो लोके देना है कि स्मार्ट मीटर ले लो, प्रॉपर्टी टैक्स ले लो, प्लाजा ले लो, टोल प्लाजा ले लो, इत्थू गै भंजोई जाना इन्हें के इत्थू गै भंजोई जाना। प्रिय सेठी निकली परसों, लोग डंडे लेइए बाहर निकले, डंडे लैके बाहर निकले लोगों की बड़ी बुरी हालत है इसलिए। 20,000 रुपया 40,000 रुपया एक कमरुआ का किराया है। लोग नहीं बोर्ड हूँ इन्हें गला च मेरे ख्याल से इनके गला च जूतियों का गला झार ही पौना ही नहीं। ये देखो जनता देगी वोटे का जवाब है। देखो मेरी गल सुनो, वोट पाने पब्लिक ने जिन्हें टैक्स लाए देने, टैक्स 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 हूँ साढ़े दिले ने टैक्स लाने रही है गवर्नर साहब ने, वो अल्लाह ही जानता है इस गल की। मैं ये गल आखनी है भाई हाली भी मौका है, इलैक्शन आए कर दी है, सुधरी आओ, स्मार्ट मीटर बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन मैं ये गल आखनी है ही नहीं हाली भी सुधरी आओ के हाली भी सुधरी आओ। शुक्रिया, बिल्कुल बड़ी अच्छी एडवाइस दी है। ऋषिता जी ने कहा कि अभी भी भाजपा को कहा कि अभी भी समय है, सुधर जाइए, अन्यथा इलेक्शन में किस तरह से जनता अपने वोट की चोट आपको देगी, जिसका भुगतान आपको करना पड़ सकता है जिस तरह के हालात हैं। और इस समय अगर बात करें शेर कश्मीर भवन में, इस समय एक खुशी का माहौल है, एक उत्सव का माहौल आपको नजर आ रहा है कि जब भी उमर अब्दुल्ला यहाँ पर आते हैं इसी तरह का माहौल आपको देखने को मिलता है। हम माजरत चाहते हैं, थोड़ी किसी कारण की वश हम समय पर नहीं पहुंच पाए, आपको नहीं बता पाए कि उमर अब्दुल्ला जी ने फिलहाल स्टेज पर बैठकर क्या किया, पर जो दो बातें हमने जो कही हैं वो जो उन्होंने कही हैं कि उन्होंने कहा, और जो दो बातें उन्होंने कही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात याद आ रही है कि हम दोस्त छोड़ बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं बदल सकते। और साथ ही साथ जब उन्होंने कहा कि ये था कि कहीं ना कहीं बातचीत से डायलॉग करनी होगी पाकिस्तान से, पर उन्होंने ये कहा मैंने ज़रूर कहा था पर अभी माहौल नहीं है बातचीत का। ये इस तरह का बयान, जो फिलहाल दो बयान हमने सुने वो आप तक हमने लाए। अब इसी तरह से और भी अन्य इनका कार्यकर्ता ने कहा कि इस बार भाजपा को चुनौती दी है कि अभी भी समय है, जो टैक्स टेररिज्म आम जनता के ऊपर डाला जा रहा है उससे भाजपा बाज आ जाए, सरकार केंद्र सरकार बाज आ जाए, अन्यथा अभी भी समय है संभलने के लिए, अन्यथा आने वाले समय में भुगतान करना पड़ सकता है भाजपा को। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की हालात है, आए दिन जनता सड़कों पर है। आपका क्या कहना? और वही दूसरी तरफ ये भी कहा यहाँ के कार्यकर्ताओं ने एनसी के, हम पूरी तरह से तैयार है, इलेक्शन चाहे कोई भी हो, असेंबली के